हेलो बच्चों, आप आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि क्लास 12 का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इनके बारे में आप समझेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इनके बारे में आप जानेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर बेटा ये दो चार्जेस हैं, ये आइसोलेटेड चार्ज हैं, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ये टू चार्जेस का सिस्टम है। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। बच्चों, दरअसल बात ऐसी होती है कि जहां पर भी आपको चार्ज मिल जाए, यानी पॉइंट चार्ज, कहीं पर भी पॉइंट चार्ज है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील्ड लाइंस सस्टेन करती हैं, जो कि इमेजिनरी होती हैं, जो कि दिखाई नहीं पड़ती, पर उनका एग्जिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एग्जिस्टेंस की वजह से ही दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि दिखती नहीं है, जो कि इमेजिनरी है, जिनका एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस किया जाता है, वो फील्ड लाइंस फोर्स के बारे में डिफाइन करती हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिफाइन करती हैं। चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, ये फील्ड लाइन से आप समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों, फील्ड लाइंस की डेफिनेशन समझते हैं। फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी ओपन कर्व्स क्या होती है? फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस इमेजिनरी ओपन कर्व्स होती है, माने ये क्लोज नहीं होती। जैसे एक तरफ से चले ऐसे लूप नहीं बनता है, क्लोज नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है। ये ओपन कर्व्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये प्लस से चलती है, प्लस चार्ज से, और माइनस चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्लस चार्ज से चलती है और माइनस चार्ज पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसलिए इनका लूप ऐसा बनता है, इसका एक कर्व बन जाता है ऐसा, कि प्लस से चली और माइनस पर क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। तो ये ओपन कर्व्स हैं, क्लोज्ड कर्व्स नहीं है। क्लोज्ड कर्व्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनका और क्या काम है? अगर जो इनके किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? टेंजेंट। जैसे मैंने एक टेंजेंट यहाँ ड्रा किया, जैसे मैंने टेंजेंट यहाँ ड्रा किया, जैसे मैंने यहाँ एक टेंजेंट ड्रा किया, है ना। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो टेंजेंट क्या बताती है? टेंजेंट बताती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट बताती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब डेफिनेशन इसकी बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स, इमेजिनरी ओपन कर्व्स, जिनके किसी भी पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, तो टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन और इमेजिनरी कर्व्स होती है, जिनके किसी पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। ये हो गई डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इमेजिनरी कर्व्स है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये ओपन कर्व्स है, माने क्लोज नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जिस स्थान पर फील्ड लाइंस डेंसर होती है, माने पास जिस जगह पर फील्ड लाइंस डेंसर होती है, जिस पॉइंट पर फील्ड लाइन डेंसर होती है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जहां पर फील्ड लाइंस रेयर यानी दूर दूर होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है? अब कंपैरेटिवली कम होती है। जैसे मैं इस रीजन में बात करूं,
तो यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा दूर है, डेंसर नहीं है, रेयर है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या है, यहाँ पर फील्ड लाइंस डेंसर है। तो फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पर ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगी। तो अगली बात क्या, अगली इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है बताते हैं। सपोज करिए एक ये फील्ड लाइन है और एक और फील्ड लाइन है, मान लो कि फील्ड लाइन ने काट दिया, इंटरसेक्ट कर लिया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट बना। अब इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रा करें तो देखो क्या मिलता है, एक टेंजेंट इस पर ड्रा हो जाएगी और एक टेंजेंट इस पर ड्रा हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रा होगा। एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट मिल गई, दो, एक इस वाले कर्व पे, कर्व नंबर 1 पे, एक कर्व नंबर 2 पे, दो टेंजेंट मिल गई। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर कितने डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दो डायरेक्शन में, जो कि होता नहीं। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है। That's why the electric field lines will never intersect each other, because at the point of intersection there will be two direction of electric field, which is not possible. That's why electric field lines will never intersect each other. तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात थी। क्या प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इमेजिनरी कर्व से, दूसरी प्रॉपर्टी है ओपन लूप से, ओपन कर्व से, थर्ड प्रॉपर्टी है प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डेंसर जहां पर होंगी फील्ड लाइंस क्या होंगी, डेंसर, तो इंटेंसिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और जहां फील्ड लाइंस रेयरर होंगी तो वहां इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हो। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Field lines never intersect each other. Field lines never intersect each other. So these are the properties of electric field lines, and proper description of electric field lines is given to you by me. बच्चों आज के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर से। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए फिजिक्स। ऑल द बेस्ट।